अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो और अभी तक उस जोन में हो कि पढ़ रहे हैं बस लेक्चर देख रहे हैं, तो आपको जो दूर वाली तस्वीर है वो अभी नजर नहीं आ रही है, और वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली, वो है टेस्ट वाली, कि रियल एग्जाम में जो हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे क्या हम उनसे फेमिलियर हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके लिए आपको अभी समझ जाना चाहिए कि बहुत सारे टेस्ट हमको देने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हमको करनी है, ताकि जो रियल एग्जाम आए उससे हम पूरे तरीके से फेमिलियर हो पाएं। नहीं तो ऐसा होगा कि सब कुछ पढ़ा हुआ है, सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, सारे लेक्चर देखे हुए हैं, बार बार चीज़ों को याद किया हुआ है, पर उनसे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये अपने को समझ नहीं आता। ये कहाँ पता चलता है? जब हम टेस्ट देते हैं, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तभी ये आइडिया आता है कि अच्छा इस टॉपिक से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता था, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता था, उसको ऐसे हैंडल करना है, उसको ऐसे, हाँ तभी तो डाउट आएंगे दिमाग में, वरना डायरेक्ट लेक्चर देके डायरेक्ट पढ़ लोगे तो कोई डाउट ही नहीं आएगा। जब उस पर क्वेश्चन करने बैठोगे तभी तो दिमाग में डाउट आएंगे कि इसमें क्या कंफ्यूजन और पॉसिबल है, क्या हो सकती है, और तभी हमारी कंप्लीट तैयारी होती है। नहीं तो ऐसे तो पढ़ के बार बार याद करके, कितना भी याद कर लो आप, 5 साल तक 10 साल तक बैठ के याद करते रहो, है ना, फिर डायरेक्ट एग्जाम में बैठना आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। फिजिक्स की तो बात छोड़ दो, केमिस्ट्री के भी नहीं होने वाले हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन बायोलॉजी के भी नहीं होने वाले हैं, जैसे जेनेटिक्स है, बायोटेक है, वहां पे डाउट्स जो हैं तभी क्रिएट होंगे जब आप क्वेश्चन करोगे, है ना। नहीं तो ऐसे ही सब कुछ लगेगा हाँ सब कुछ याद है ना। तो ये चीज जरूर करो, क्वेश्चन करो, टेस्ट दो। इसी बीच में आपको एक ऐप से भी इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा जिसका नाम है मेमोनीट ऐप। देखो जो टॉपर बच्चा होता है ना, वो अपना सिलेक्शन का रास्ता किसी तरह ढूंढ लेता है। जो मेनली दिक्कत आती है वो आती है एवरेज बच्चे को, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं वो नहीं अच्छे से समझ में आ रहे होते, प्रैक्टिस रेगुलर नहीं चल रही, बीच बीच में मोटिवेशन की दिक्कत आ जाती है। पता है एनसीईआरटी पढ़नी है, सारा पेपर यहीं से आ रहा है, फिर भी एनसीईआरटी से भी गड़बड़ कर देते हैं, अच्छे से नहीं हो पाता। तो मेमोनीट ऐप कुछ इस तरीके से आपकी हेल्प करने वाला है कि जो भी पूरी अपनी एनसीईआरटी है उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि आपको वो एक तो बोरिंग ना लगे, ऊपर से आपकी जो प्रैक्टिस है वो इतनी आसान हो जाए कि आपका खुद मन करे कि एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ इस तरीके से एनसीईआरटी से आपको ट्रेवल कराया जाएगा कि ऑटोमेटिकली आपको है ना एफर्ट भी नहीं पड़ेगा, और बहुत कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें हैं वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। और मेनली यहाँ पे प्रैक्टिस का खेल है कि कौन कितनी बार एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करता है, तो वो चीज़ इसमें परफेक्टली आपको मिलेगी। और जितनी ज़्यादा एनसीईआरटी की प्रैक्टिस होगी उतने ज़्यादा चांस होंगे कि कोई भी एमसीक्यू आपका गलत ना होने पाए। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना, और एक रिएक्शन है कोई भी, है ना। अब एग्जाम में आया कि रिएक्टेंट दिया हुआ है ना, और रिएजेंट दे दिया, हमें प्रोडक्ट बताना है। अब वो रिएजेंट जो है कुछ भी हो सकता है, एकदम हमारा दिमाग घूम जाएगा क्योंकि हमने तो चीज़ें याद की हुई है, रिएक्शन को याद किया हुआ है। अब एकदम थोड़ा सा वहाँ पे उन्होंने बदलाव किया, कुछ भी जो हमने याद किया हुआ है उससे अलग थोड़ा सा बदलाव किया, और हमारा दिमाग घूम जाएगा, हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम जो चीज़ें याद करते हैं ना, हम उसका क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाते हैं वो डायरेक्ट ऐसे का ऐसे एग्जाम में आए, है ना। फिजिक्स का कोई क्वेश्चन है वो डायरेक्ट यूं का यूं आ गया तो हम कर देंगे उसी मेथड से, पर वो थोड़ा सा भी उन्होंने उधर से घुमा दिया क्वेश्चन को तो हमारा वो नहीं हो पाएगा। बायो में भी ऐसे ही है, जैसे प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम याद कर रहे हैं, पर उस पर जब क्वेश्चन बनेंगे ना, लाइफ साइकिल पे क्वेश्चन बनेंगे या फिर कोई अटपटा सा क्वेश्चन बनेगा, तब समझ में आएगा अच्छा ये भी एंगल था, है ना। प्लांट एनाटमी वाला, जाइलम फ्लोएम वाला चैप्टर है। अब उस चैप्टर में से भी दिमाग तभी घूमेगा, सवाल तभी आएंगे दिमाग में जब क्वेश्चन करेंगे, है ना, कि कौन सी चीज़ कहाँ पे प्रेजेंट है, एब्सेंट है। डायरेक्ट पढ़ने में तो क्वेश्चन आते ही नहीं है दिमाग में, डायरेक्ट तो हाँ बस याद कर रहे हैं। तो यही सीन होता है। और एक लॉजिकल बात सोचो कि हम एक टॉपिक पे, मान लो उसमें फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूला को याद करने की बजाय अगर उस पर 100 क्वेश्चन कर लें, 200 क्वेश्चन कर लें, तो आप खुद सोचो सेम फॉर्मूला आपके पूरे चैप्टर के कितनी बार आपके ऑटोमेटिकली रिवाइज हो रहे हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन करते हुए आप उस चैप्टर में से ट्रेवल कर रहे हो, तो बार बार ऑटोमेटिकली आपके वो फॉर्मूला रिवाइज हो रहे हैं। कोई भी चीज़ है आप क्वेश्चन कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग वहां से ट्रेवल करता है, जो आपने पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी में से ट्रेवल करता है, जो आपके नोट्स है वहां से ट्रेवल करता है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ और ज़्यादा पक्की आपके दिमाग में हो जाती है। और ये नेचुरल प्रोसेस है कि क्वेश्चन करने के थ्रू थ्योरी तो अपने आप ही हो जाएगी, आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। आप इतने सारे क्वेश्चन कर दोगे किसी टॉपिक पे तो उसकी थ्योरी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको भूल जाए, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।